नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि केवल 15 दिन में करीब 30 लाख कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया गया, जबकि अमेरिका को इस काम में 18 और ब्रिटेन को 36 दिन लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका उसकी आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है। उन्होंने भारत को धन्यवाद देने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति के ट्वीट का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की इसलिए सेवा कर पा रहा है कि वह दवाएं और टीके बनाने में सक्षम और आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि भारत जितना सक्षम होगा उतना ही अधिक मानवता की सेवा कर देश की सेवा करेगा। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 57,497 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 32 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में इस समय कोरोना के 351 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 56,163 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 967 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच मंडी से हमारे संवाददाता के अनुसार जिले में 43 शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से सर्वाधिक मामले सरकाघाट क्षेत्र से संबंधित हैं। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 96.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,965 लोग संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 1,04,23,125 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 1.57% है। इस समय देश में कोविड के 1,68,784 सक्रिय मामले हैं। कल कोविड संक्रमण के 13,052 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर अब तक कुल मामले 1,07,40,183 हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अब तक अग्रिम पंक्ति के 37 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लगाया चुका है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों का प्रतिशत बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीकाकरण की औसत संख्या में सुधार की व्यापक संभावना है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कोविड की तकनीकी खामियां दूर कर ली गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य, जिला और प्रखंड स्तर के कार्यबलों की नियमित समीक्षा बैठक सुनिश्चित करने की सलाह दी। इन्हें वैक्सीन के लाभार्थियों को जाने से पहले टीकाकरण प्रमाण पत्र देने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण पिछले करीब 11 महीने से बंद ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कल से कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। इस दौरान स्कूलों में माइक्रो प्लान के तहत विद्यार्थियों को बुलाने और कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में स्कूलों द्वारा शिक्षा विभाग को माइक्रो प्लान भेज दिया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत स्कूलों में 2 सत्र में कक्षाएं लगाई जाएंगी। विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने का समय भी अलग अलग होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों को इस बार स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई जारी रहेगी। उपमंडलाधिकारी ऊना डॉक्टर सुरेश जसवाल ने कहा है कि जिला में कोरोना संक्रमण के नए मामले आने के चलते उपमंडल के तहत जनकौर के वार्ड नंबर 3 तथा वार्ड नंबर 6 में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में अब कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे, जबकि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड जैसे लक्षण ना हो उन्हें परीक्षा देने जाने की अनुमति रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।